पहचान पा रहे हो तुम लोग मुझे? यस सर। थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा बार्ड हो गया हूँ मैं। पापा कैसा रहा था कल? सर ऑल ओके सर। हाँ हाँ, मेरे फादर नहीं सर है ये ना, क्या उनका करा लिया श्राद्ध। सर? बेटा ये पिताजी का श्राद्ध था ना कल, माँ का था 27 तारीख को जब अच्छा गया अच्छा था। अच्छा अच्छा। उसमें ये कुछ देखो, अपने कस्टम को मानना चाहिए। सबके घर में सबके अलग अलग कस्टम्स हैं, तो मेरे यहाँ ऐसा है तो मैं मानता हूँ। ऐसा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि बाल जाड़े के दिन में टूटते ज्यादा है ना, न रहेगा न टूटेगा। परमानेंट बाल होने से अच्छा है कि थोड़े दिन के लिए हो जाए, है कि नहीं? यस सर। आज सिर्फ हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन ही करेंगे। हाँ, जहां से जितना मर्जी करे पूछना है पूछो। ठीक है, मेरे पास पैकेज तो नहीं है, 1 मिनट। आज का केवल जो है, एक बच्चा आयुष रंजन है, वो बोल रहा था कि सर वीडियो रिकॉर्डिंग कर दीजिए। कर देता हूँ मैं, वो शायद ट्रेन में है, रिक्वेस्ट कर रहा था। हाँ प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन करा रखा था इसमें कि जो अप्लाइड फोर्स होगी फ्रिक्शन फोर्स से कम होगी फिर भी ब्लॉक मूव करेगा। सर आप बोला क्वेश्चन डिस्कस कर दोगे आप? एक बार क्वेश्चन भेजो, याद नहीं मुझे। ओके सर, अभी क्वेश्चन भेजो। यस। ठीक है सर एक क्वेश्चन बार भेजो। अपना म्यूट ऑन कर दो, किसी पवन चाव माइक ऑन है। अच्छा, म्यूट ऑल मैंने माइक ऑन कर दिया। हाँ सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था सर। भेजो ना, भेजो, आज क्वेश्चन नहीं ही सर, करेंगे मतलब हम। वर्बली सर आप एक बस ये बता दो कि जैसे अगर सर हमने एक बॉल मारी और वो अलग अलग एंगल्स पे जा रही है, मतलब हमने मारी 45 डिग्री से लेकिन वो निकल सर जो जब वो रिबाउंड होके जा रही है तो 60 डिग्री पे जा रही है, तो सर उस केस में सर फिर कैसे निकालेंगे इम्पल्स? देखो वो भी बता देता हूँ मैं, एक जनरल फॉर्म में कर देता हूँ। लो यस सर। आप लोगों का बुकलेट मैं निकाल रहा हूँ। लॉज ऑफ मोशन, ये क्या आ गया? 1 मिनट बेटा। ई बुक्स, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। पैकेज आप लोग पास है ना श्रेया, सब लोग हैं? यस सर। वैष्णवी, सभी लोग? यस सर, भेज दिया क्वेश्चन आपको। यस सर, हमारे पास है। सर मैंने भी आपको क्वेश्चन भेज दिया चैट पे। कोई बात नहीं, पहले सृजन का एक सिंपल क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, फिर इसके बाद देखो बेटा, सब लोगों के लिए इम्पल्स निकालना, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। मान लो ये आपका कोई सरफेस है, ठीक है सृजन, कैन हियर मी? यस सर। ये यहाँ पे सर आपने एक बॉल है स्क्रीन शेयर सपोज, कर दिया? शायद नहीं, मैं भूल गया हूँ। अभी दिख नहीं दिख। हाँ अभी देखिए। यस सर आप। यस सर यस। क्या सर अब दिख गई? सर दिख रही है सर। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो आप लोग। ये यहाँ जाके टकराया। अमोघ, क्या नाम है, जौली, कैन हियर मी? अमोघ जौली, तुम बोलते क्यों नहीं बेटा? तो बोल ही नहीं रहा भाई। ये बॉल मान लो ऐसे चली गई। रुको, पहले मैं इसको ऐसे बना दूं। यहाँ टकराया
और ये ऐसे बॉल ऐसे चली गई। ठीक है बेटा, और समझो कि सर ये आप कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो? एक ये इसने पूछा, क्या नाम है, एस जैन ने, यस सर। है ना, थीटा एंगल पर थ्रो किया गया, थीटा एंगल पर रिटर्न किया, अलग एंगल भी हो सकता है। ठीक है, इसका मास m है, मान लो ये u वेलोसिटी से, चाहे u v वेलोसिटी से गया, और मास तो वही रहेगा और लौटा भी v वेलोसिटी से। ठीक है, तो देखो जब इम्पैक्ट होता है ना यहाँ पर जब बॉल इम्पैक्ट करेगा, ये जो डैश डैश वाली लाइन खींचे, आगे चल के आप लोग पढ़ोगे इसको, इसको बोलते हैं एन एक्सिस। क्या बोलते हैं? एन एक्सिस। और इसको बोलते हैं टी एक्सिस। क्या बोलते हैं? टी एक्सिस। दिस इज कॉल्ड टी एक्सिस। ये जो सरफेस है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, एन एक्सिस एंड टी एक्सिस। एन एक्सिस को बोलते हैं नॉर्मल एक्सिस। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। और टी एक्सिस को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सिस। एक्सिस। ठीक है, ये बात आप समझो कि जो इम्पल्सिव फोर्स लगता है हमेशा एन एक्सिस की तरफ लगता है। द इम्पल्सिव फोर्स always acts along x along n axis। x एक्सिस की तरफ लगता है। ठीक है, सॉरी एन एक्सिस, बेटा एन एक्स लिखा गया, एन मतलब नॉर्मल एक्सिस। अब देखो, तो मैं इसको थोड़ा अलग अलग कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। जब ये बॉल यहाँ पर आया, ठीक है बालक, ये ऐसे, जब ऐसे इससे टकराएगा, ये कितने एंगल पे टकराएगा? थीटा एंगल पे। तो मोमेंटम का दो कंपोनेंट होगा। इधर तो मोमेंटम क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू एम इंटू भी। तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, y वाला, एम भी कॉस थीटा होगा। श्रेष्ठ जने, बात समझ में आ रही है? यस सर। ये नीचे की तरफ होगा, और एक कंपोनेंट इधर होगा, एक्स एक्सिस, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये हो जाएगा एम भी साइन थीटा, कोलिजन के ठीक बाद ये इस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब जब ये टकरा के लौटेगा, रिटर्न करेगा, ये समझे? ये क्या होगा? यस रिटर्न सर। करेगा उसी एंगल पे, ऐसे रिटर्न करेगा। इसके लिए भी आपका नॉर्मल एक्सिस इधर ही होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये एम भी था। तो ये जो मोमेंटम था उसका अब एक कंपोनेंट एरो ऐसे आ जाएगा, मतलब समझो कि इसको घुमा कैसे लाए, तो वाई डायरेक्शन में हो जाएगा एम भी कॉस थीटा, लेकिन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस की तरफ होगा एम भी साइन थीटा, वो इधर ही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो चेंज इन सर ये मोमेंटम दोनों, अलोंग एक्स एक्स, बोलो। सर नीचे वाले एम वी साइन थीटा होंगे, ऊपर वाले एम वी कॉस थीटा हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, अब एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज निकाले, तो ये फाइनल मोमेंटम था, ये इनिशियल था, ये भी इनिशियल था, ये फाइनल था। तो P फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस माइनस P इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो इनिशियल क्या था बताओ? एम भी साइन थीटा, दोनों सेम ही डायरेक्शन में थे, राइट साइड की तरफ थे, समझे? तो दोनों की वैल्यू भी सेम है, यस सर। तो घट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। मर्जी करे इसे आई आई लिख सकते हो। और अगर वाई एक्सिस के अलोंग निकाले देखो, तो P फाइनल अलोंग वाई एक्सिस माइनस P फाइनल अलोंग P इनिशियल अलोंग वाई एक्सिस, समझे? तो देखो सर। फाइनल वाला नेगेटिव डायरेक्शन में था,
अगर माइनस वेक्टर जे साइन कैप। के साथ लिखना तो हाँ माइनस जे कैप, इधर आई कैप लिखना चाहो इधर आई कैप लिख दो, समझे बात को। अगर वेक्टर साइन साथ लिखना है तो और आसानी से समझ में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एम बी कॉस थीटा, सॉरी ये फाइनल वाला पहले लिखना है, तो फाइनल वाला तो ऊपर की तरफ है ना, फाइनल वाला किधर ऊपर तरफ, तो प्लस जे होगा फाइनल वाले में, तो एम बी कॉस थीटा, श्रेष्ठ जन समझ में आ रहा, प्लस जे कैप माइनस, यस और सर। नीचे वाला हो जाएगा, नीचे वाला माइनस एम बी कॉस थीटा जे कैप, क्योंकि नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगा तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 2mb cos थीटा जे कैप। अब इसका मॉडुलस अगर लेना चाहते हो तो ले लो, तो जे कैप हट जाएगा, नहीं 2mb cos थीटा आ जाएगा। यही इम्पल्स हुआ जी। और इम्पल्सिव फोर्स निकालना हो तो डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गई बात? सर हाँ यस एक सर। मिनट, हाँ सर ये समझ में पी आ वाई गया। आप हाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में सर क्यों लिए, बस इसलिए क्योंकि बॉल पहले ग्राउंड की तरफ जा रहा है इसीलिए? हाँ, इसका एरो इस तरफ है, जब एरो को घुमाओगे तो इसी तरफ ना आएगा एरो। समझो ये पेन का नीब है, ऐसे था, दिख रहा है ये, अब इसको सर ये थोड़ा ऐसे था, नीचे। और अच्छा ठीक है, देखो ये पेन का नीब ऐसे दिख रहा था इस तरफ, अब इसको हाँ सर। घुमा दे तो नीब तो इसी तरफ रहेगी ना, यस सर। बस डायरेक्शन इसका चेंज कर जाएगा। संस्कार कुमार ठीक है, यस सर। समझ में सर आई आपने बात? वो क्या बताया था कि टाइम से कब डिवाइड करना है, डेल्टा? इम्पल्सिव फोर्स निकालना होगा तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी करेंगे, समझी? यस सर। हाँ अच्छी बात है। और अब क्वेश्चन शुरू करें हम। यस यस सर। सर। आज सिर्फ यस क्वेश्चन सर। ही पूछना है आप लोगों को, जो जो सर पूछना है पूछिए। एक मिनट बेटा। अब देखिए, हाँ बोलिए बोलिए, क्या नाम है, श्रेय राणा। चैट सेक्शन में भेज रखा है आंसर और क्वेश्चन कौन सा है, श्रेय राणा? हाँ ठीक है। लास्ट में, सर मैं क्लास में सर करा इसके रखा है बाद क्वेश्चन। स्टार्ट कराओगे? हाँ? सर इसके बाद अब वर्क एनर्जी स्टार्ट कराओगे? अरे पहले ये तो कर लो भाई। एक बात कहूं मैं, सच कह रहा हूँ, बुरा मत मानना आप लोग। देखो अपनी इमेज आप लोग थोड़ा सुधारो। इमेज कैसे सुधारो? आप अच्छे बच्चे हो, लेकिन ऑलमोस्ट मैं बड़ा बेबाकी के साथ कर रहा हूँ, भले कोई तुमको बताए चाहे ना बताए, मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई की तरफ इंक्लाइंड हो जाओ बेटा। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है, कई बार ऐसा लगता है, इससे तो बाहर आना है ना। पर सवाल नहीं हो रहा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ये आप ही के हाथ में है। अगर कोई सोचो कि हमारे पास कोई ऐसी दवा हो, कोई जैसा इंजेक्शन हो कि उसमें सारी फिजिक्स भर के, मैथ वाले सब पास मैथ का पूरा हो, भर के आपके दिमाग में लगा दें और सब आने लगे, तो ऐसा तो ना किसी के पास है ना कोई कर पाएगा, है ना। तो आपको लगना पड़ेगा, नेगेटिव थॉट से बाहर आना पड़ेगा, सबके लिए मैं कह रहा हूँ। मैं बगैर नाम लिए बात कह रहा हूँ, मुझे पता है कुछ बच्चों का नाम लेके चिल्लाते रहिए, बोलबे नहीं करते हैं वो। जैसे एक अभी हमने नाम लिया किनका, आपका अमोघ जवली। इनको मैं कई बार बुलाता हूँ, ये सुनते ही नहीं। चलिए मैं रिकॉर्डिंग भी कर दे रहा हूँ एक बच्चे की डिमांड पे, ठीक है ना। तो मैं आदित्य तिवारी सेंड फाइल, कोई बात नहीं, आदित्य तिवारी अभी मैं, मत कर दीजिए, लिख एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, तो आप लोग बोलते नहीं है, थोड़ा दिक्कत तो ये है। तो भाई जैसे अमोघ जौली हैं, बोलिए उसे, बोलिए आप। आपको नहीं समझ में आया तो भी पूछिए, बोलिए। ये एक बच्चे के कहने पे मैंने रिकॉर्ड कर दिया, वो शायद ट्रेन में है, क्या है, ऐसा कुछ बता रहा था वो। सभी लोग, आप लोग अच्छे घरों से हैं और इसको करिए, ठीक है ना। चलिए, तो श्रेय राणा बड़े परेशान हैं, उनको मैं एक क्वेश्चन जो है कैसे कराया था ये मैं बताने जा रहा हूँ। भाई बेटा ये नोट हो गया तो मैं सॉल्व करूँ इस क्वेश्चन को? यस ये सर। नोट कर लिए क्या? हाँ, नहीं नहीं, एक बच्चा कह रहा था ना, नोट हो गया बेटा, ये नोट करना चाह रहे थे। देखो, थोड़ा सा ऊपर हाँ यस सर, हो गया सर, ऊपर वाले का थोड़ा सा पार्ट। अच्छा ठीक है ठीक है, लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बेटा। ओके
तो श्रेय राणा, तुम जरा एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो, सभी लोग समझे, है ना, नहीं तो तुम बीच बीच में हमारा क्वेश्चन टोकते ही रहोगे। लो, मैं ये लिख दे रहा हूं, क्वेश्चंस, टुडेज क्लास is only problem solving class on the laws of motion। ठीक है, तो मैं कुछ अपने तरफ से भी क्वेश्चन कराऊंगा, पैकेज में भी क्वेश्चन दिया रखा है उसको भी कराऊंगा, जो आपके डाउट है वो भी करेंगे। तो श्रेय राणा ने एक क्वेश्चन पूछा है जो मैं पिछली क्लास में करा रखा हूं, फिर भी ये एक ब्लॉक है और इसके नीचे एक ब्लॉक है। ठीक है श्रेय राणा, थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए जिस किसी का भी हो, यस सर। है ना। हाँ, तो ये आपका ये ब्लॉक है। तो मैंने ये बताया था कि ये वाला सरफेस क्या है, स्मूथ है नीचे वाला, यानी यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.00 लिख देंगे, यानी μ2 की वैल्यू एक रिप्रेजेंटेशन है दिस सरफेस स्मूथ। ठीक है, और इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ठीक है, और हमने इस पे एक इसकी इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1 वो 0.15 लिया था। फिर हमने इस पर एक कितने न्यूटन फोर्स लगाया था भाई, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया था। ठीक है, F बराबर ये 2.0 न्यूटन का लगा दिए। तो जो m1 है उसका मास दिया गया है 1 kg और m2 है उसका मास दिया गया है 2 kg। अब देखिए जब भी फोर्स लगाएंगे, जिस ब्लॉक पर लगाएंगे पहले वो चलना चाहिए। तो मान लो ऊपर वाला ब्लॉक आगे स्लाइड कर रहा है, मान लेते हैं ऐसा करेगा कि नहीं करेगा वो पता लग जाएगा, तो नीचे वाला ब्लॉक उस पर फ्रिक्शन पीछे लगा देगा और ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो मान लिया इस पर डेवलप्ड फ्रिक्शनल फोर्स है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं लग रहा है, दिस इज कॉल्ड डेवलप्ड फ्रिक्शनल फोर्स। और ये मान के चलेंगे कि दोनों ब्लॉक में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है आपस में, तो स्मूथ सरफेस पे दोनों का एक्सेलरेशन फोर्स लगाने की वजह से F बराबर 2 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में सामने की तरफ है। ठीक है श्रेय राणा, तो पहले वाले ब्लॉक पे समेशन F इज इक्वल टू m इंटू ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले वाले ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन भी हम दूसरे वाले ब्लॉक की वजह से N1 निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा m1g, इधर फोर्स लगाए थे F और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा था स्मॉल f, इसका एक्सेलरेशन a था। तो F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास m1 इंटू, वैल्यू डाल दे इसमें, F की वैल्यू 2, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन नहीं लिखेंगे, ये समझ लीजिएगा राणा जी, है ना, पहले F ही रहने देंगे, इज इक्वल टू m1 1 और एक्सेलरेशन a। ठीक है, दूसरे वाले ब्लॉक पे अगर मोशन आ रहा है तो कौन कर रहा दे रहा है, फ्रिक्शन दे रहा है, इस पर मास m2 है और ऊपर वाले ब्लॉक ने इस पर नॉर्मल रिएक्शन n1 ऐसे लगा दिया नीचे की तरफ, और जो सरफेस जिस पर पूरा सिस्टम रखा वो n2 सेकंड वाले ब्लॉक पर लगाएगा, इसका वेट m2g, इधर इधर एक्सेलरेशन है, तो हमें n2 इंटू की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद देखेंगे। अब इस पे इस तरफ फोर्स कौन दिया, फ्रिक्शन दिया है जो कि इसको एक्सेलरेशन दे रहा है, तो ये F की वैल्यू m2 इंटू ए लिखेंगे, यानी F इज इक्वल टू m2 कितना 2 इंटू एक्सेलरेशन है सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, हमको मिल जाएगा आपका, ये हो क्या रहा है, F की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस F, m1 की वैल्यू 1 इंटू ए और इसकी वैल्यू F इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ऐड कर दिए हम इसको, ये दोनों कट गया, तो 2 इज इक्वल टू 3a, तो यहाँ से a की वैल्यू 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई।
ये इन दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन है, ठीक है। और हम चेक करेंगे कि क्या स्लिपिंग हो रही कि नहीं हो रही। तो इसके लिए सेकंड इक्वेशन में एक वैल्यू डाल दें, पुट द एक्सेलरेशन इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, F इज इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह पर 2/3, यानी कि F की वैल्यू हो गई 4/3 न्यूटन। यानी जो डेवलप्ड फ्रिक्शनल फोर्स है 4/3 मतलब 1.33 न्यूटन। अब हम देखेंगे, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, μ1 इंटू n1। μ1 कितना है 0.15, n1 कितना है 1, g की वैल्यू 10, यानी 1.5 न्यूटन। सो डेफिनेटली जो डेवलप्ड फ्रिक्शनल फोर्स है वो लेस देन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स के। हेंस देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन, किसके बीच में स्लिपिंग नहीं होगा, बिटवीन द ब्लॉक्स, ठीक है, बिटवीन द ब्लॉक्स, एंड दे विल मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन। मूव विथ सेम। तो आज इंटरनेट की प्रॉब्लम है, अब देखो, विथ सेम एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा, 2/3। हाँ, समझे श्रेय राणा जी। समझ गया अब सर। अगले उस टाइम क्वेश्चन पे पर समझ चलें। नहीं आ रहा क्लास में, लेकिन क्लास के बाद जब खुद से प्रैक्टिस करता उस टाइम में दिक्कत आ रही थी। अब और बात ना, अब समझ में आ गया। यस सर। हाँ ठीक है, ये 2 बार पेज दी हो क्या इसको तुम, जब उसका सेकंड पार्ट भेजा था चलो मैंने। अब सेकंड पार्ट अब खुद करना अब तुम, ठीक है। यस सर। अब बाकियों का क्वेश्चन मैं लेता हूँ। वैष्णवी का क्वेश्चन ये है, वेज ऑफ मास 2m and cube of mass small m as shown in the figure. Between the cube and the wedge there is a friction. The minimum coefficient of friction between wedge and the ground so that wedge does not move. तो बेटा देखो ऐसा है वैष्णवी, ये आपके पैकेज का ही क्वेश्चन है ना। चलिए, Yes, sir. तो हाँ पेज नंबर बता दोगी। Page number 62. अच्छा मेरे पास पेज नंबर नहीं आ रहा है, आप वो बता दीजिएगा, क्या बोलते हैं एक्सरसाइज कौन सा है। 4.6. चल, अरे कोई भी एक्सरसाइज हो मैं तो सॉल्व भी करूंगा, लेकिन फिर 4.6। भी एक बार, हाँ 4.2 का सारा हो गया। हाँ, बोलो बेटा। आज एक स्प्रिंग फोर्स, क्या एक स्प्रिंग फोर्स भी आपको पढ़ाना है, ठीक है। सर अभी आपने स्प्रिंग फोर्स नहीं कराया जस्ट सर, जिसमें टेंशन वगैरह लगती है और वो सब होता है। नहीं नहीं नहीं, अभी कराना है वो, ठीक है। तो इसमें एक मिनट का है, कहोगे तो बता दूंगा अभी मैं। यस सर अभी Yes, करा sir, बता दो. अभी करा देता हूँ, पहले इनका क्वेश्चन आप लोग कर दो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे करने में, ठीक है। हाँ 4.6 में क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो है वो ये कौन Question सा number है, 52. 52 है, हाँ 52 ठीक है, वही है। सो एक्सरसाइज, दिमाग से स्प्रिंग फोर्स उतर गया था, कोई नहीं। 4.6 का क्वेश्चन नंबर 52, पहले क्वेश्चंस देखिए आज, और फिर करा दूंगा। तो अब इसमें क्या है कि ये आपका एक ये वेज है, वेज जो कि मूव कर सकता है, ये समझिए आप।
ये थीटा की वैल्यू दे दी गई है कितना 45 डिग्री। 45 डिग्री। इसका मास 2m है और यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे रखा गया है जिसका मास m है। तो इसमें हमको क्या करना है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा होगा कि ये जो ब्लॉक है उसके ऊपर नॉर्मल एक्शन वेज ऐसे लगाएगा और वेज के ऊपर नॉर्मल एक्शन ब्लॉक ऐसे लगाएगा। बोलो भाई यस और नो, आया ना? यस सर। लग, यस लगाएगा सर। कि नहीं? अब देखिए जो भी ये नॉर्मल एक्शन लगा उसका कोई ना कोई कंपोनेंट ऐसे होगा जो वेज को पीछे ले जाएगा। अब वो कंपोनेंट हमको पता है कैसे, ये थीटा 45 डिग्री थी, ये भी 45 डिग्री हुआ, ये भी 45 डिग्री हुआ, तो इधर आ जाएगा n sin 45 और इधर n cos 45, 25, इधर आ जाएगा n cos 45। चलो मैं ये फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बेच का बना दे रहा हूँ, है ना जी? सर थोड़ा यहाँ बड़ा पे फिगर बना दीजिएगा। ठीक है, बड़ा ही बना दूंगा। लो, आज बेटा इंटरनेट की समस्या है, ये थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ बीच में कर सकता है। देख लो 2 घंटा घूम रहा है। चलो बन गया, ठीक है। अब देखिए ये वेज पर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लग गया, थोड़ा यूं ऐसे, ठीक है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आ जाएगा, है ना बेटा? एक कंपोनेंट इधर और एक सर आप फिर कंपोनेंट से बना इधर। रहे हो ये सेम डायग्राम? हाँ भाई अलग से बना रहा हूँ, सुन तो लो, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा एंगल 45 डिग्री, इधर हो गया n sin 45। अरे भाई n sin 45, इधर हो गया बेटा n cos 45। ठीक है। अच्छा एक बात और देखो, ये जो सरफेस है ना ये भी नॉर्मल रिएक्शन देगा। ये मान लो ऐसे दे दिया वेज के ऊपर, यूं ऐसे, ठीक है ना। अब वेज का वेट ऐसे लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा बताओ? ये नॉर्मल रिएक्शन आप n डैश मान लीजिए और वेज का वेट कितना होगा 2 mg। ठीक है। हेलो वैष्णवी, कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। अब देखिए, हाँ, और ब्लॉक के लिए भी बना देते हैं हम अलग से। तो देखो ब्लॉक को मैं कहाँ बना दूं, यहाँ बना दूं? यस सर। सर हाँ बोलिए बेटा। सर 2mg कैसे हुआ? सर हमें कंपोनेंट लेकर है, मतलब सर हमें जब भी वेज आएगा तो फिर ऐसे कंपोनेंट बनाने हैं। अभी से पहले तो ऐसे बनाए नहीं। अच्छा, जरा कॉपी खोल के देखो तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। सर 2mg कैसे आएगा ये? वेज का मास दिया गया 2m, समझे? यस सर। वेट नीचे नहीं लगेगा। क्वेश्चन में देखो बेटा, और इधर नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा था, देखो ना वेज के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक के ऊपर, और ब्लॉक का वेट हमने इधर ऐसे ले लिया, ब्लॉक का वेट mg है। अब बाकी हम देखेंगे इस पे कि क्या करना है। अब लिखा है कि क्यूब a wedge of mass 2m and cube of mass m is shown in the figure. Below the cube and wedge there is, below the cube and wedge, between the cube and wedge there is no friction। ठीक है। The minimum coefficient of friction between the wedge and the ground so the wedge does not move। यानी यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू पता करनी है कि क्या हो इस सरफेस और इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन कितना होगा? अगर ये फोर्स इधर लग रहा है तो इसी को रोकने के लिए n sin 45 के बराबर होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स। तो भाई आया ना? जितना यही ना इसको ले जा रहा है इधर की तरफ, तो फ्रिक्शनल यस फोर्स सर। ऐसे लग जाएगा इस तरफ। वैष्णवी, फ्रिक्शनल यस फोर्स सर। ऐसा लग जाएगा बेटा, यही हमारा ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा जिस पर लगेगा। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी?
ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमारा कैपिटल N sin 45 डिग्री के बराबर हो या उससे बड़ा हो, पहले बराबर है आप चलिए लिखे, तो ये वेज पीछे नहीं जाएगा। ही ना कह रहा है कि द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वेज एंड द ग्राउंड सो द वेज डज नॉट मूव, तभी ना पीछे नहीं जाएगा। तो यानी कि Yes, ये sir. फ्रिक्शन क्या हो, ये N sin 45 बराबर हो। तो अगर हम नॉर्मल रिएक्शन निकाल लें तो काम बन जाएगा, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन Yes, कैसे sir. निकलेगा, देखो नॉर्मल रिएक्शन ये N जो लग रहा है किसके किस बीच में, ब्लॉक और वेज के बीच में लग रहा है। तो ब्लॉक पर नॉर्मल है, मान लेते हैं कि वेज पीछे नहीं जा रहा है, तो ये वेज एक इंक्लाइन प्लेन जैसा बन जाएगा। तब नॉर्मल रिएक्शन बड़ा आसान है निकालना। देखिए, तो नॉर्मल रिएक्शन ये mg का कंपोनेंट ले लें, ये भी एंगल 45 डिग्री हो गया, तो mg cos 45 हो जाएगा। Cos 45. हम्म, और ब्लॉक पर कोई फ्रिक्शन नहीं तो mg sin 45 से एक्सेलेरेशन इसको मिलेगा। तो हमको इसको मतलब नहीं, हमको n इज इक्वल टू, अब देखो पहला इक्वेशन ये हो गया, और देखो यहाँ पर दूसरा इक्वेशन क्या बने, अरे यार ये क्या हो रहा है, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा इसमें, वैष्णवी बताओ। n ब्लॉक N is से equal to n mg इज इक्वल cos टू, 45 जी degree. cos थीटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। और फ्रिक्शन के लिए तीसरा इक्वेशन क्या बनेगी, नॉर्मल रिएक्शन n डैश की वैल्यू क्या बनेगी, n डैश की वैल्यू बताओ क्या होगी, बताओ। तो n डैश ऊपर लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है बताओ, n cos 45 लग cos रहा है, देखो 45. n n N डैश cos नीचे 45. n N cos dash is equal to 45, N cos 45 और degree. अरे नहीं इक्वल टू नहीं होगा, 2mg कौन लिखेगा, n डैश की वैल्यू हो Yes, जाएगी sir. 2mg n cos 45 प्लस plus 2mg। 2mg. ये तीन इक्वेशन बना हमको, ठीक है। तो पहले तो सेकंड इक्वेशन से n की वैल्यू उठा के वहां रख दें, तो mg cos 45 और इंटू साइन 45 लिख सकते हैं ना, साइन 45 n की वैल्यू रख दिए, और Yes, f की sir. वैल्यू क्या लिखेंगे, तो म्यू इंटू n डैश लिखेंगे f की वैल्यू। भाई इसके बीच में Yes, sir. और वेज के बीच में n डैश यस नॉर्मल सर, रिएक्शन है, यस सर। तो mg है ना, ठीक है, cos 45, तो cos 45 वैल्यू 1/√2, sin 45 वैल्यू भी 1/√2, तो म्यू n डैश की वैल्यू कितनी आई बेटा, इधर आई है, n cos N cos 40 45 degree plus 2mg. इज इक्वल टू mg/2। अच्छा, अब n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू क्या थी, mg cos 45 था ना, यहाँ से इसी की Yes, जगह पर sir. mg cos 45 लिख दे, प्लस 2mg इज इक्वल टू mg। मैं एक एक स्टेप तोड़ के बता रहा हूँ तब इतना बड़ा हुआ, अदरवाइज इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। यार ये क्या हो जा रहा है, बार बार रखे शुरू कुछ लफड़ा हो रहा है इसमें। mg देखो, तो ये cos स्क्वायर 45 हो जाएगा क्योंकि n की जगह mg cos 45 रखे हैं, तो एक cos 45 पहले ही से ही था और दूसरा cos स्क्वायर 45 आ जाएगा, तो cos स्क्वायर 45 बोलो 1/√2 का स्क्वायर मींस 1/2 प्लस 2mg। 1/2. बेटा अभी समझ में आया, तो mg 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 Yes, यस sir. mg सर। कॉमन लेके काट दिए हम, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी 5/2 इज इक्वल टू आपका 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। तो म्यू की वैल्यू 1/5 यानी 5 दूना 10.2। कितना आंसर है बेटा, देखो तो जरा, पहला आंसर है, एक मिनट. यस सर, तो पॉइंट टू ही यस सर, पॉइंट हुई है। तो नोट कर लीजिए इसे, अच्छा क्वेश्चन था ये, ऊपर कर दो हल्का सा। Yes, sir. पहला ही है. हम्म, नोट करो, 1 मिनट में आया मैं, नोट करो जरा। सर इसको नीचे कर दो।
हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया आप लोग? सर नीचे कर दो हल्का सा। यस सर। Yes, sir. यस सर कर लिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलें आगे। एक सेकंड बस। सेकंड यस सर। अरे भाई क्वेश्चन तो देख लो। अरे यार, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, किसने पूछा ये? मेरे ख्याल से वैष्णवी का ही है। एग्जाम्पल 33। Yes, sir, मेरा है. चलो जल्दी नोट करो फटाफट। नेक्स्ट पेज पर चलूं मैं? यस सर। सर Sir. मेरे हो गया। हाँ बोलिए बेटा। सर वो जो क्वेश्चन होता है जिसमें मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड वाला, जो उसमें अप्लाई करना होता है, उसमें कोई कंडीशन होती है या फिर वैसे ही सॉल्व हो हाँ जाता जिसमें है? ब्लॉक, नहीं नहीं इसे नहीं सॉल्व होता, वो आईआईटी का है वो क्वेश्चन है। लो पहले मैं वही कर दे रहा हूँ, मैं सोच भी रहा था कि उसको बता दूं मैं। इसमें ये पूछ रहे हैं, एक ब्लॉक रखा है रफ सरफेस पे, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, फाइंड द मिनिमम फोर्स सो दैट द ब्लॉक कैन स्लाइड। यही ना? यस सर, यही वाला. यस लो सर. पहले भाई ये क्वेश्चन लो, ये श्रेया ने अच्छा याद दिलाया, आईआईटी में आ रखा है क्वेश्चन। A block of mass m is placed on a rough surface of coefficient of friction. Rough surface. The coefficient of friction between the block and the surface is mu. Find the minimum force. सर ये क्वेश्चन कौन सा है? अभी खोज लेना पैकेज में दे रखा, बताओ बिसरे। आईआईटी का क्वेश्चन पैकेज का ही है। क्वेश्चन मिनिमम नंबर Yes, sir. 56. minimum force such that block can slide on the surface. तो सबसे पहली बात, मिनिमम फोर्स लगे कब, ये सोच पाए तो ना कर पाएंगे। तो देखिए फटाक से अगर आंसर निकल पे म्यू एम जी लगाए लिख तो देंगे लोग। चुपचाप सुनो, बोलो नहीं अभी। नहीं मैं पूछना शुरू करूं तो आएगी भी नहीं, तो लिसन फर्स्ट। ये समझिए कि ब्लॉक है ये, और इस सरफेस पर रखा है। तो फोर्स दो तरह का होता है, पुश या पुल। अच्छा मान लो मैं केसेस लेके बता रहा हूं, कि पहले नॉर्मल एक्शन ऐसा लगेगा, वेट एम जी ऐसा लगेगा। तो मान लीजिए कि एम जी इधर, नॉर्मल एक्शन इधर। अब कुछ लोगों ने ये सोचा कि चलो भाई हम फोर्स ऐसे लगा देते हैं, और आंसर फोर्स ऐसे लगाएंगे तो ब्लॉक स्लाइड करना चाहेगा, तो मान लो फ्रिक्शन ऐसे लग गया जी। हालांकि ये गलत है, बताता हूं क्यों गलत है। मिनिमम फोर्स पूछा गया है, और ब्लॉक तभी स्लाइड करेगा जब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अगर कम हो जाए। तो कुछ लोगों ने लिख दिया स्लाइड करने का मतलब स्लाइड कर नहीं रहा है, एक्सेलेरेशन 0 है, इट इज अबाउट टू स्लाइड। यानी आपने लिख दिया कि एफ इज इक्वल टू ए, इसकी वैल्यू म्यू इंटू एन, यानी म्यू एम जी। आप कैसे कह सकते हैं कि ये मिनिमम फोर्स ही है? हाउ कैन यू से दिस फोर्स इज मिनिमम? मैं लिख भी दे रहा हूं, हाउ कैन आई से this force is a required minimum force?
force, एक sign of integration. Let us choose some other condition. तो देखिए मान लीजिए कि हमने अब की बार ये फोर्स ये भी था आपका पुल ही था। कैसा फोर्स था? पुल फोर्स ही था, पुश नहीं था। मान लीजिए अब की बार हमने ये काम किया कि भाई ये आपका फोर्स जो है कुछ और लगा दिया। नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे ही लग रहा था, फिट mg ऐसे लग रहा था, है ना। फोर्स हमने लगा दिया कुछ इस तरह से। ये फोर्स था पुश फोर्स, धक्का दिया। ये केस सेकंड है, केस फर्स्ट है। और ये एंगल थीटा। ये देखो ये फोर्स है भाई, डोंट कंफ्यूज, दिस इज ए पुश फोर्स। इधर लिख दे रहा हूं। तब फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो आपका इस तरफ लग जाएगा और एक इस तरफ लगेगा। बोलो हाँ या ना। तो जब इधर लगेगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी इधर काम करने लगेगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट फोर्स का होगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा होगा, ये वाला जाएगा एफ साइन थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी मैक्सिमम वैल्यू ही लेना पड़ेगा अगर इसको चलाना है तो। अब देखिए, अब पहले हम देखें नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर लग रहा है और माइनस एफ कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो एन की वैल्यू एम जी प्लस एफ। लो जी, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। पहले नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ एम जी था इस केस में, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ एम जी था, अब तो इससे ज्यादा हो गया। तो अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स देखें तो अब तो बढ़ गया फ्रिक्शनल फोर्स भाई, म्यू इंटू एन। पहले एन बराबर एम जी था, अब तो हो गया म्यू इंटू एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। तो जाहिर सी बात है जब फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया तो ये फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा अगर इसको चलाना है। तो पहले तो चल नहीं पाएगा ये कंडीशन मिनिमम फोर्स की नहीं होगी, ना तो ये होगी ना ये होगी। इतनी बात पहले समझ में आई, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। ठीक है ना। इन दिस सिचुएशन ऐसे सोचा जाता है, द नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीजेस, hence greater force is required। देखो ये आज आपका इंटरनेट की प्रॉब्लम यहाँ पर है, इसलिए ऐसा राइटिंग बन रहा है। सर हाँ जी बोलिए। सर ये जो केस बना है इसमें से फोर्स बढ़ेगा या फिर मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड होगा? बढ़ जाएगा भी, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी नहीं क्या, पहले इसके रिस्पेक्ट में ये फोर्स ज्यादा होगा। समझे ओके बेटा सर। आप इन? हाँ सर संस्कार। हाँ संस्कार, ठीक है बेटा। तीसरा देखिए, तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है आप सभी लोगों को, क्योंकि मेरा ही विचार नहीं है, मैं तो चलो खराब पढ़ाता हूँ ना जी। सर आप यहाँ सर बहुत आप सारे क्वेश्चंस होते हैं जो सर मैं कर ही नहीं पाता हूँ सर, और करने बैठता हूँ कर नहीं पाता। तो पूछो यस तो सर। सही एक दिन। यस सर करने में बहुत आगे सब लोग, जरा सोचो तो सही, पूछो। सर ठीक इतना है ना। टाइम भी नहीं होता ना। क्या
सर इतना टाइम भी नहीं होता ना सर, HC वर्मा के टारगेट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर। हाँ तो देखो, क्या रटने से आ जाएगा तुमको, ये बताओ, या मैं कर देता हूँ? मैंने तो कहा नहीं था ना सर, मैं कर देता हूँ। सर बहुत मुश्किल से होते हैं सर। उसमें मैं क्या करूं बताओ, क्या होते हैं मुश्किल से आपके, क्या मुश्किल से होते हैं बोलिए, कुछ बोलेंगे ही नहीं। सर देखो कोई मतलब जादू की छड़ी, मेरी बात सुनो ध्यान से, अभी डिस्टर्ब ना करो। जादू की छड़ी है क्या किसी के पास? जैसी पढ़ाई 10th 9th 10th में आप लोग किए होंगे, तब बोलेंगे तो यही बताएंगे। अभी एक बच्चे को उसको समझा भी रहे थे, पेरेंट आए थे, वो खुद टीचर है, खुद अच्छे से समझ रही थी बात को, है ना। तो आप लोग, बेटा एक बड़ी अच्छी सलाह दे रहा हूँ, जूझते रहो, क्वेश्चन को छोड़ो नहीं। जब अगर क्वेश्चन छोड़ के भाग जाओगे, सर जैन जैसे भी कहे कि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते, भाई क्वेश्चन वाकई में क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है कि आपकी सोचने की आदत बढ़े, है ना। अब धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती चली जाएगी, तो घबराना नहीं है उससे। आप जितना नहीं आता, जैसे अजीब, आप देखिए डाउट क्लास में बच्चा ने एससी वर्मा का सारा ही क्वेश्चन दे दिया, तो मैं किया कि नहीं किया, डाटा तो नहीं ना, क्यों भाई मना किए हम करने से, बताओ नो बच्चों। सर, नो नो सर। सर। जब नो मना नहीं नहीं किए, तो सर। जब मैं या सभी टीचर आपके साथ तैयार हैं काम करने के लिए, तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमको नहीं आ रहा। आप लगो, मान लो 50 क्वेश्चन किए, 10 ही आया, 40 नहीं आया, चलो तुम्हारा जो बैक बैक हिस्ट्री है, जो पढ़े हो आप ठीक ढंग से नहीं पढ़े, या जो भी कह लो, तो 40 पूछो मेरे से। धीरे 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 आपको पता लगने लगेगा कि कैसे करना है, क्या तरीका है, समझे। और फिर तुम स्ट्रांग बनते चले जाओगे। ये मैं बहुत दिन से बात कह रहा हूँ, क्लास एक भी नहीं छोड़नी है। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, तो अब बात दिमाग में घुस रही ना, अपने से नहीं सोच पाते, कोई नहीं सोच पाता, केवल तुम्हारी बात नहीं, कहते ना बहुत जीनियस बच्चा होगा वही सोच पाएगा। भाई जिससे ये पूछा गया होगा पहली बार, जिसने भी आईआईटी में सॉल्व किया होगा, कोई ना कोई पहली बार सॉल्व किया होगा ना, तो दिमाग अपना लगाया होगा। क्यों बेटा, गलत तो नहीं कर रहा मैं? यस यस नो सर। सर। नो तो उसी सर। तरह से सोचना, ये फोर्स लगा, ये फोर्स कौन सा है, पुश नहीं है, कैसा फोर्स है, पुल फोर्स है, फुल। पुल फोर्स है। अब मान लो वर्टिकल से ये एंगल हमने थीटा ले लिया, हार नहीं मानना चाहिए। मैंने एक कविता भी आप लोगों को सुनाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की है, फिर बता देता हूँ। सुमिंदरानंद पंत की भी एक कविता बताए थे, अभी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन में बता दूं। तो बताओ एफ का कंपोनेंट इधर क्या आएगा, नॉर्मल एक्शन की तरफ श्रेया, एफ एफ साइन। कॉस थीटा सर है। एफ कॉस थीटा। अब एफ देखिए, अब कॉस इसको थीटा। एफ साइन थीटा बोलेंगे तो फिर मार खाने वाला काम है भाई। इधर थीटा बनता है, उधर कॉस आता है, बता भी नहीं, रट भी लो कम से कम। श्रेष्ठ जन ये बात समझ में आई? अब लो, सर अब जन भी से नहीं मैं बोल, रोज 10 क्वेश्चन करूंगा बिल्कुल फिजिक्स करो से। बेटा, लगे रहो। देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात जान लो, कभी नहीं होती। ये कविताओं में नहीं, ये सच्चाई है। तुम लोग एक बात बताता हूँ, जो अटल बिहारी वाजपेयी ना पहली बार प्रेसिडेंट, अरे प्राइम मिनिस्टर बने, उत्तराखंड में एक गुड़ के बोरे पे बैठ के उनके आंखों से आंसू, वैसे कवि थे वो, उस वक्त उन्होंने कविता लिखी थी, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, नए गीत गाता हूँ, नए गीत गाता हूँ। ठीक है, राड़ नहीं ठाड़ूंगा, मतलब फिर से झगड़ा करेंगे, झगड़ा मतलब जो समस्या है उनके साथ लड़ेंगे, है ना। बड़ी लंबी कविता है, याद है मुझे, उतना नहीं सुनाऊंगा मैं। इस तरह सुमित्रानंद पंत की भी एक है, वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पर कोई बिखरा स्कूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। ऐसे रास्ते पे जो बहुत आसान हो, बहुत स्मूथ हो, सब कोई चलना चाहता है, तो असली विजय वो नहीं है, असली विक्ट्री वो नहीं है। वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, वैसा रास्ता ही क्या जो बड़ा आसानी से तय पार हो जाए, उसमें कोई मजा नहीं है। थ्रिल होना चाहिए लाइफ में। जिस पर कोई बिखरा सूल, सूल मतलब कांटे, जिसमें कांटे बिखरे हों, उसमें से बच के जो निकल जाए,
और उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब अब नाव चला रहे हैं सब, मान लो नदी में बहुत तेजी से बॉन्डर आ जाए, पानी बहुत तेज उछाल मारने लगे, फंस गए जी, अब तो डूब जाएगी नाव। तो वही विक्ट्री पाता है जो पेशेंसली समस्या को हैंडल करता है। इस कविता का मतलब ये है। तो अगर लगता है कि कहीं ना कहीं कमी आप लोग के अंदर है, तो दूसरों पर कमी डालने के बजाय उस कमी को रेक्टिफाई करना है, भिड़ना है उसके साथ, और एक ना एक दिन विक्ट्री जरूर मिलेगी, ये विश्वास के साथ। ये बता दूं मैं खुद अपने ऊपर आजमाया हूँ। कभी हम भी तो स्टूडेंट रहे होंगे, हमारे साथ भी तो समस्या आई होगी कि पहले ही दिन से हम इंटेलिजेंट थे, झूठ बात है, मेहनत किए हैं, लगे हैं, तब कुछ सीख पाया। कोई चीज आसानी से नहीं मिलती। आ जाओ देखो, अब देखो ये एफ साइन थीटा, इसको आगे ले जाना चाहेगा तो यहाँ पर भी एक्सेलेरेशन 0 रखना है, यहाँ पर भी मूव नहीं करेगा ये। तो देखो हम क्या करेंगे, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्स लिख सकते हैं, पहला इक्वेशन बोलो। तो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, पहला इक्वेशन। एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो श्रेया बताओ। एन प्लस एफ कॉस थीटा, एन और एफ कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में, माइनस एम जी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं बेटा, बोलो श्रेया। यस सर, लिख सकते हैं। यस सर। एम जी माइनस कॉस थीटा। अब एन की वैल्यू उठा के यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में डाल, नेगेटिव क्या, अरे भाई ऊपर की इक्वल टू लिख दो। अरे भाई चलो देखो, तुम इसको इक्वल टू लिख दो, खुश। ओके सर। है हाँ, अब नॉर्मल रिएक्शन बताओ, नॉर्मल रिएक्शन mg से ये कम है या नहीं है। पहली केस में नॉर्मल रिएक्शन mg था, देखो अब mg में से f cos थीटा घट रहा था, n की वैल्यू घटी या नहीं घटी, बताओ। यस सर, अरे कम बोलो हो यार, गई। जब कम होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स घटेगा कि नहीं घटेगा। म्यू इनटू एन से फ्रिक्शनल फोर्स घट जाए, जब फ्रिक्शनल फोर्स घट जाएगा तो फोर्स कम लगेगा कि नहीं लगेगा इसको चलाने के लिए। यस सर। यस सर। हाँ, तो यही वो केस है जिसमें फोर्स मिनिमम लगेगा। क्या लगेगा, मिनिमम फोर्स। यही वो केस है, फुल फोर्स लगाए किसी, चाहे तो वर्टिकल से चाहे हॉरिजॉन्टल से, कहीं से भी एंगल थीटा ले लो। अब एन की वैल्यू उठा के इसमें रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो देखो क्या आ गया, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, एन की वैल्यू एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। ध्रुव कुमार, मिस्टर ध्रुव, यस गायब है क्या, गायब है। इसको इधर की तरफ शिफ्ट करें, एफ साइन थीटा। ध्रुव कुमार हो या नहीं हो तुम। सर है, ये नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नहीं खुल रहा था माइक। अच्छा, तुमको समझ में आ रहा है, को क्वेश्चन पूछते नहीं हो तुम। नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नेट काम नहीं कर रहा। अच्छा कोई बात नहीं, एक को क्वेश्चन पूछते नहीं हो तुम मेरे से, ये सारे बच्चे पूछे, तुम्हारा सब साल हो जाता है क्या। नो सर। पूछते क्यों नहीं हो। चलो ठीक है, तो ये फोर्स, ये सिचुएशन होगा। अब थीटा पे फोर्स डिपेंड करे, अभी नहीं कर सकते हम फोर्स मिनिमम। हाँ, इस सिचुएशन फोर्स मिनिमम लगेगा, लेकिन थीटा की किसी न किसी वैल्यू के लिए फोर्स मिनिमम होगा। तो देखो, ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर आ गया, नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर आ गया। तो अगर डिनोमिनेटर को हम घटा दें, कम कर दें, तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और बढ़ा दे डिनोमिनेटर को तो फोर्स मिनिमम हो जाएगा। तो नीचे वाले टर्म को मान लीजिए y, लेट y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ऐसा मान लीजिए इसको। अब इसको हम डिफरेंशिएट करें मैक्सिमा मिनिमा के लिए, और मैक्सिमम y, अगर y बढ़ेगा, यानी ये y था, समझो y था, y की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स घट जाएगा। श्रेया समझ में आया, फोर्स विल बी मिनिमम। सभी को समझ में आया, अभी रिजल्ट तक हम नहीं पहुंचे हैं। तो फोर्स मिनिमम कैसे होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करें, डी वाई बाई डी थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, म्यू कांस्टेंट है, कॉस थीटा डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। और मैक्सिमम मिनिमा के लिए डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या कर देंगे, 0। जीरो ठीक है। हाँ,
तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर म्यू बचा हुआ था, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा की वैल्यू 0, यानी म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू 1/म्यू आ गई। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए आप, देखिए कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया √1 प्लस म्यू स्क्वायर, यानी tan थीटा की वैल्यू जब अगर 1/म्यू हो जाएगा तो फोर्स मिनिमम हो जाएगा। अब मिनिमम फोर्स पूछा है तो इस वाले में इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी म्यू अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहीं से sin थीटा cos थीटा की वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी f की। तो f की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f लिख दे मिनिमम, ये हो गया म्यू एम जी अपॉन क्या आया था बोलो, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू म्यू अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, अब रिजल्ट को रेशनलाइज करने के लिए √1 प्लस म्यू स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके इसी के बराबर कट जाएगा। तो क्या वैल्यू मिला एफ की, मिनिमम वैल्यू क्या मिली, ये आपका आंसर हो गया म्यू एम जी अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। समझ में आई बात। तो हमको जिसको पता Yes, sir. रहेगा कि इस केस में फोर्स मिनिमम होगा, केस थर्ड में, वो फटाक से यहीं से आप कर लेंगे। तो नोट कर डालिए, फटाफट नोट करिए, इट्स ए ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। उससे नीचे कर दीजिए, ऊपर वाला हो गया। अच्छा नोट करो जल्दी से। और नीचे तो नीचे कर दो एक बार। तो इस पर ध्यान नहीं देना है कि हमको सिलेबस खत्म करा देंगे, तुम परेशान मत हो, लेकिन सीखो अभी, ठीक है बच्चों। यस सर। हो गया।
सभी का हो गया? यस सर। यस एक सर। बात तो बोलना चाहिए ना बेटा। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब कौन सा क्वेश्चन था आप लोगों का? कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, ये पूछ रही थी ना। आइए, हम मैं वेट ही कर रहा हूँ, आप लोग बोल भी नहीं रहे थे कि हाँ हो गया है। बोल देना चाहिए था। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। देखो वैष्णवी, समझ में आ रहा सभी को? यस सर। हाँ, ये रो के कहाँ लोग बोल रहे हैं? आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताइए। यस सर, आ रहा है समझ में। यस सर। हम्म, देखिए, ये एक ब्लॉक है बेटा जो तुमने पूछा था। और ये एक ब्लॉक है। वैष्णवी, तुम्हारा ही यस सर। क्वेश्चन है नहीं है? अब जरा ध्यान से देखना बेटा यस इसमें। सर। ये एंगल 53 डिग्री है। और लिखा है M1 20 kg, M2 10 kg। सब सरफेस के बीच में फ्रिक्शन दे रखा है 0.25। ये 53 डिग्री। इधर टेंशन होगा जी, बाद में लिखेंगे टेंशन, पहले फिगर बनाते हैं। और यहाँ फोर्स लग रहा है आपका F, ठीक है ना? ये मास है यस M1, सर। ये मास M2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर भी 0.25 है और यहाँ पर भी 0.25 है। M1 की वैल्यू दे रखा है कितना, 20 kg। M2 की वैल्यू कितना दे रखा है, 10 kg। रिक्वायर्ड फोर्स टू कास्ट द ब्लॉक ऑफ मास M1 जस्ट स्लाइड, अच्छा मतलब स्लाइड ना करे, बस टेंडेंसी इसकी आ जाए। तो देखो, M1 के ऊपर एक नॉर्मल एक्शन लगाएंगे हम M2 की वजह से, N1 यस और M1G। M2 के ऊपर क्या लगेगा, एक नॉर्मल एक्शन N1 लगा देगा और एक नीचे वाला सरफेस N2 लगा देगा, इसका वेट M2G नीचे M2G। इधर फोर्स F लग जाएगा जी। और ऐसे यहाँ पर टेंशन T लग गया, ये एंगल 53 डिग्री हो गया। टेंशन के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, T cos 53 डिग्री और दूसरा वाला कंपोनेंट इधर हो जाएगा T sin 53 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। M1 वाला ब्लॉक तो मूव करेगा नहीं, क्योंकि रस्सी से बंधा वो कहाँ जाएगा जब तक रस्सी टूटे ना। तो M1 वाले पे अब देखो, नॉर्मल एक्शन क्या लगेगा, N प्लस T sin 53 इज इक्वल टू M1G। एक तो ये लगेगा। अब जब हम इसको इधर खींचेंगे, इसको इधर खींचे, ध्यान देना, तो ये वाला सरफेस इस पर रगड़ मारेगा, ये आगे जाना चाहेगा, तो ये वाला सरफेस पर फ्रिक्शन इधर लगा देगा, सॉरी उल्टा बना दिया फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन इधर लगा देगा उल्टी डायरेक्शन में ऐसे। तो इस वाले सरफेस पे इसने फ्रिक्शन पीछे लगा, जब भी आगे बढ़ना चाहा तो, समझी? तो ये वाला सरफेस पे लगी तो पीछे ही छूट गया, तो इस पर फ्रिक्शन ऐसे लग जाएगा। समझ में आया वैष्णवी? यस वैष्णवी सर।
ये फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाना चाहिए? टी कॉस 53 डिग्री के बराबर। 53 ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? यस सर। अच्छा, सर हाँ बोलिए। सर वो मल्टीपल पुलिस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है सर। यार तो आपने जो पूछो, कौन मना किया? कौन मना किया? पूछो, कभी मना किया हूँ मैं? अभी पहले इसको सीखो, इसको सीखो, फिर मल्टीपल पुलिस का भी प्रॉब्लम जितना है सब करा देंगे। नहीं सर, आपने वो जैसे डिस्कस नहीं किया था जब जो क्लास में था ना, जब आपने पुली ब्लॉक सिस्टम कराया था। पहले एक कर रहा हूँ तो उसकी बात कर ले भाई, कौन बोल रहा है? ये कर ले, इसके बाद उसकी बात करेंगे हम, ठीक है? यस सर। ठीक है, हाँ पहले इसको सीख लो बेटा, समय कम है। आप लोग करते क्या है कि एक में दूसरा क्वेश्चन भी, एक खत्म नहीं तो दूसरा, अरे थोड़ा सीख लो, ठीक है ना? सर चलिए, अब ये सेकंड ब्लॉक के लिए लिखें, पहला वाला हो गया, सेकंड ब्लॉक के लिए लिखें। हेलो, अरे यस बोलो सर। भाई। यस सर। यहाँ पर भी फ्रिक्शन लग जाएगी, भी सरफेस है तो एफ डैश इस पर लिख दें फ्रिक्शन। तो सेकंड वाले ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? N1 प्लस M2 जी। तीसरा इक्वेशन हो गया, समझे आप लोग? हेलो यस सर। वैष्णवी। और ये F किसके बराबर हो जाएगा? F प्लस F डैश के। ये चौथा इक्वेशन हो गया। तो F देखो, सेकंड इक्वेशन से F की वैल्यू कितनी आ रही है? बोलो, F की वैल्यू कितनी आ रही है? T cos 53 cos 53। और F डैश की वैल्यू क्या होगी? म्यू इंटू N2 हो जाएगी। तो N2 की वैल्यू आपको पता है, पूछा गया है कितना फोर्स लगा, तो यही निकालना हमको। अब देखते जाइए आप लोग। तो T cos 53 प्लस म्यू इंटू N2 की वैल्यू कितनी है? ये N1 था, देखिए यहाँ पर ये N1 था, इसको N1 लिख दीजिए, ठीक है? N2 की वैल्यू कितनी है? N1 प्लस M2 जी। N1 plus M2 जी। F इज इक्वल टू टी cos 53 प्लस म्यू, और N1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आएगा? N1 की वैल्यू M1 जी M2 माइनस जी टी, minus T sin 53 M1 जी डिग्री। माइनस साइन 53, M2 नहीं बेटा, ठीक है? टी साइन यस सर। 53 डिग्री प्लस M2 जी। अब देखिए, यानी F की वैल्यू यहाँ से हो गई टी cos 53 प्लस म्यू M1 जी माइनस म्यू इंटू टी साइन 53 प्लस म्यू M2 जी। बोलो, M2 जी पता है, M1 जी पता है, म्यू भी पता है, बस हमको टी नहीं मालूम है। तो टी किसके बराबर है? यहाँ से देखिए, टी की वैल्यू लिख सकते हैं ना हम। टी की वैल्यू किसके बराबर इस वाले इक्वेशन से? तो ये आपका एफ था, एफ की वैल्यू कितनी थी बताओ? म्यू इंटू N1 थी इस एफ की जगह पे, इज इक्वल टू टी cos 53। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू इंटू N1 अपन cos 53 म्यू रख into देंगे, N1 upon cos 53 डिग्री। रख दीजिए टी की जगह पे। इन दोनों टी की जगह पे थोड़ा अरेंज कर ले हम इसको, ठीक है? बल्कि टी cos 53 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, कितना? म्यू इंटू N1, ठीक है बेटा? और बच गया आपका प्लस म्यू M1 जी। और देखो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस, ये माइनस म्यू, और टी की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे। देखो यहाँ दो दो ठो म्यू आ जाएगी, समझना यहाँ पर। तो ये टी की जगह पर, ये टी की जगह पर यहाँ से रख दिए म्यू इंटू N1 अपॉन 53 इंटू साइन 53। अब वैल्यू आपको डालना है सिर्फ, प्लस म्यू M2 जी। इतनी बात समझ में आई? बोलिए ऐसा नो। यस सर। एफ की वैल्यू थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे, म्यू इंटू N1 प्लस म्यू M1 जी। आप लोग इतना बड़ा कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर इंटू N1 साइन 53 अपॉन कॉस 53 tan 53 प्लस म्यू M2 जी। सब तो दे रखा है, tan 53 की वैल्यू, N1 की वैल्यू फिर से उठा के यहाँ से रख देंगे,
है ना, n1 की वैल्यू उठा के। ठीक है, कर लोगी अब, कर लोगी वैल्यू डाल के इसमें। यस सर, कर लूंगी। ठीक, यस सर। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर स्प्रिंग